भगवान वाल्मीकि जी, संत कबीर जी महाराज, परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी व मान्यवर साहब काशीराम जी, मैं सभी महापुरुषों के चरणों में सत सत नमन करता हूँ। और जितने भी मेरे भाई बहन छोटे बड़े यहाँ पहुँचे हैं, आप सभी का जय भीम से अभिवादन करता हूँ। जय भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों, आज हम परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का 132वां जन्म दिवस आज लाडवा दरबार में मना रहे हैं। परम आदरणीय गुरु गुरुपाल दास जी जो मुहिम निरंतर ही आप सबके बीच में रखते हैं, महापुरुषों को याद रखते हैं, और संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के नाम से साथियों हरियाणा के अंदर स्पेशली एक ही ये आश्रम है जहाँ पे निरंतर सत्संग होता है। मैं पूरे भारत में, पूरे हरियाणा में हर जगह जाता रहता हूँ, मगर आप सब सौभाग्यशाली हो कि आप सबको एक दरबार मिला है यहाँ पे, जहाँ पे निरंतर ही गुरुओं की वाणी का और महापुरुषों की विचारधारा का आपको गुणगान सुनने को मिलता है और आपको बताया जाता है कि बाबा साहब ने क्या किया, गुरु रविदास जी महाराज ने क्या किया, भगवान वाल्मीकि जी ने क्या किया, संत कबीर जी ने क्या किया। तो ऐसी निरंतर बातें हैं, निरंतर आप सब उम्र में मेरे से बड़े हो, आपको पता ही है, मगर बाबा साहब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ही आपको वोट का अधिकार दिया है। वो ना मैंने दिया है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक नेता थे संदीप गर्ग जी, अच्छा काम कर रहे हैं वो, चलो अच्छी बात है, वो आपको पता है कि आपके हल्के के अंदर वो क्या कर रहे हैं, मगर उनको भी इस मंच पर वोट मांगने के लिए अगर किसी ने मान के चलो आगे बढ़ाया है तो किन्होंने बढ़ाया? बाबा साहब अम्बेडकर ने, क्योंकि वोट का अधिकार आपको किसने दिया है? बाबा साहब ने दिया है। और मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि किसी की भाषणबाजी में ना आए, चाहे मैं भी हूँ, चाहे गुरु जी भी हो, चाहे और भी कोई हो, वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। अपनी वोट का इस्तेमाल आप सोच समझ के करें और उस व्यक्ति विशेष के लिए करें जो व्यक्ति समाज के लिए काम आए, वो कोई भी व्यक्ति हो। जाति धर्म छोड़ दो, उसमें कोई जाति धर्म की हमारे को जरूरत नहीं है, क्योंकि वोट का अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया है। और बाबा साहब ने बोला भी है कि पहले जो राजा जन्म लेता था, राजा रानी के पेट से पैदा होता था। आपको पता भी है कि भाई ये राजा था, पृथ्वीराज चौहान था, दूसरा था, ये था, तीसरा था, तो रानी के पेट से पैदा होते थे और वो राजा बन जाते थे, क्योंकि वो बड़े परिवारों से थे, बड़े घराने से थे। मगर बाबा साहब ने क्या किया? बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो बाबा साहब से बाबा साहब के पीए नानक चंद्र रत्तू जी पूछने लगे कि है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, आपने ऐसा इस संविधान में क्या लिख दिया कि आगे लाखों दलितों का इस संविधान से भला होगा? तो बाबा साहब ने कहा, नानक चंद्र रत्तू जी, इसमें मैंने उस रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया जिस रानी के पेट से जन्म लेकर के ही राजा पैदा होता था। उन्होंने क्या किया? प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक भारत के नागरिक को, महिला हो या आदमी, पुरुष कोई भी हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सबको वोट का अधिकार दिया। और अब जो राजा पैदा होता है वो आपके मत से पैदा होता है, आपकी वोट से पैदा होता है और मत पेटी से पैदा होता है। किसी रानी के पेट से तो पैदा नहीं होता। हर आदमी 5 साल के बाद आपके गांव में, आपके शहरों में, आपके मोहल्ले में वोट मांगने आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि वो अधिकार आपको बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने दिया है। ना कि मैंने दिया, ना गुरु जी ने दिया, ना कोई वक्ता दे के गए। वो अधिकार भारतीय संविधान के तहत आपको मिला है। तो आपके अंदर वो सोच, वो जज्बा होना चाहिए कि जो वोट का अधिकार हमें मिला है उसका इस्तेमाल हम सही तरीके से करें। और कोई जो लायक व्यक्ति है, जो वाकई में ही समाज की सेवा कर रहा है, उस व्यक्ति को ही चुन करके हम विधानसभा, पार्लियामेंट के अंदर भेजें जो हमारे समाज का भला कर सके। तो साथियों, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात, आज अगर हम जो भी कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को करने के लिए संविधान ने ही हमें प्रेरित किया है। और संविधान के सम्मान में कुछ बातें मैं आप सबको कहना चाहूँगा। अगर आप 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं सभी, तो मैं संविधान की प्रस्तावना पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादा भाषणबाजी ठीक नहीं है। और आपको भी पता होना चाहिए कि संविधान, भारत का संविधान उपदेशी का, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास
धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली मुद्दों को बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध है। यानी कि बाबा साहब ने संविधान की उपदेशिका में कहा है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी देवी देवता को मान सकते हैं, किसी का अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि ये संविधान में लिखा है। मगर संविधान का अपमान नहीं करना, हमें किसी देवी देवता का अपमान नहीं करना। आप चाहे किसी को भी मानो, मगर आपको संविधान का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं, न मैंने दिए, न गुरु जी ने दिए, न किसी ने दिए। आप जो अपना राइट आपका है वो भारतीय संविधान से है। साथियों बैठ जाओ। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 132वां जन्म दिवस लाडवा दरबार में हम मना रहे हैं, तो मैं बाबा साहब के सम्मान में एक छोटा सा शेर कहना चाहूंगा कि जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं, उस राख से जो बारूद बने उसे बाबा साहब कहते हैं। तो साथियों, बाबा साहब तो आप सबके बीच में है। महिलाओं को हक अधिकार देने के लिए भी बाबा साहब ने मुहिम आगे बढ़ाई थी, और आज 50% का आरक्षण राजनीति में भी महिलाओं को मिला है। वो किसी भी चुनाव में ले लो, और हर चीज में महिलाओं को बराबरी का अधिकार भारतीय संविधान के तहत ही मिला है, और किसी भी चीज के तहत नहीं। महिलाएं भी बाबा साहब के बारे में पढ़े, फोन सभी के पास है, उनको उस चीज के बारे में पता चलेगा कि बाबा साहब ने हमें क्या क्या दिया है। वरना हमारी महिलाओं को तो स्तन ढकने का अधिकार भी नहीं था, हमारी महिलाओं को स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। वो भी अधिकार भारतीय संविधान के तहत ही हमें मिला है। और आज मैं जो नाइकी की जुराबें पहना हुआ हूँ, जूते डाले हुए एडिडास के, या बैट लगा के रखा हूँ, तो वो भी देन परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी व भारतीय संविधान की देन है। वरना हमारी जिंदगी तो साथियों नरक से बदतर थी, मगर उस जिंदगी को सुधारने वाले कौन है? परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो आप सभी मिशन मूवमेंट से जुड़े हुए साथी हो, और निरंतर ही गुरु जी आपको बाबा साहब के बारे में बताते रहते हैं, तो आप बाबा साहब के बारे में भी पढ़ें। आप किसी देवी को मानने, देवता को मानने, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, मगर बाबा साहब के बारे में भी पढ़ें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने 3-3, 4-4 बच्चे आप सब के लिए कुर्बान कर दिए, और आज उसके हजारों बच्चे उनका नाम लेने के लिए इस पंडाल में बैठे हैं। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत, जय बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर।